है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज सांस नहीं ले पाता, उसके फेफड़े इतने डैमेज हो जाते हैं, इतना काम नहीं कर पाते, कभी जैसे कोरोना के मरीज हो गए या फिर एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ा ऑपरेशन हो गया जिसमें ब्रेन को मतलब एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो फेफड़े जब काम नहीं कर पाते हैं, खास करके अभी के वक्त में तो कोरोना चल रहा है, तो जब फेफड़े काम नहीं करते हैं तो उस स्थिति में हमें बाहर से ऑक्सीजन को ढकेलना पड़ता है। यहाँ क्या था कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ता था और बस ये ऑक्सीजन के पाइप से यहाँ के यहाँ ऑक्सीजन मुंह के पास निकल जाता था, इंसान अपने से सांस ले लेता था। लेकिन जब फेफड़े डैमेज हो जाते हैं तब उस कंडीशन में काम आता है हम लोग का वेंटिलेटर। इसे मैकेनिकल वेंटिलेटर कहते हैं। ये मशीन होती है, ये पल्स रेट और आपका ऑक्सीजन लेवल वगैरह ये सब चीज़ों को यहाँ दर्शाते रहती है। इसमें प्रेशर होता है, इसमें 2 वाल्व नली होती है इसके अंदर में। ये क्या करता है, प्रेशर से ऑक्सीजन को फेंकता है और फिर उसको वापस लेके आता है। मतलब फेफड़ों तक ये ऑक्सीजन, ये मुंह तक ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, ये फेफड़े तक पहुँचा देता है। तो इसके भूल में मत रहिएगा कि ये यहाँ मुँह तक होता है, इसे फेफड़े तक ढकेल के इस मशीन को अंदर ले जाना होता है वेंटिलेटर को। ये लास्ट पोजीशन होती है मरीज की जान बचाने की, डॉक्टर की। अब इसको पहनाना, ये वेंटिलेटर होता है, इसे लगाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मरीज को तभी लगाया जाता है जब निश्चित अवस्था में होता है, उसके मुंह को खोलना होता है। तो ये लोहे की रॉड देख रहे हैं, स्टेनलेस स्टील की ये रॉड होती है, इसके बीच में एक छेद होता है इस रॉड के अंदर के। तो इसी में क्या करता है डॉक्टर, पहले इस रॉड से इस मरीज के मुंह में ऐसे डाल देता है। आप इस रॉड को देखेंगे तो ये यू शेप में होता है, ऐसे इसमें रॉड डालता है और उसके जबड़ा को उठाता है। जब इस जबड़ा को उठा देता है तो उसको ये नली दिखाई देती है। तो इस रॉड के पीछे एक छेद होता है, उसी छेद से ये ऑक्सीजन के पाइप को अंदर डालता है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये रॉड जो है यहाँ से इस छेद के अंदर से इसको लेके गया है यहाँ पर और इसको फेफड़े तक पहुँचाया गया है। दोनों फेफड़े के बीच में इसे ड्रॉप किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर क्लियर इमेज देखेंगे तो ये हैंडल है जिससे इसको उठाया गया है यहाँ पर, और इसके पीछे खाली जगह होता है, उसी से इस पाइप को ले आके अंदर, यहाँ देखिए इस पाइप को यहाँ छोड़ दिया गया। फिर बाद में इस लोहे वाले को बाहर निकाल लिया जाता है। वो केवल मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए था और उसका जबड़ा उठाने के लिए, वरना ये गला सट जाता है। कभी कभी ये मिलता नहीं है तो डॉक्टर को इसे यहाँ से उठाना भी पड़ता है, काफ़ी मुश्किल काम होता है। उसके बाद एक और चैलेंजिंग काम क्या होता है कि जो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का ये पाइप ले गए हैं, इस पाइप के मुंह को हम लोग कफ कहते हैं, ये बीचों बीच रहना चाहिए। ये ट्रैकिया होता है, इसको बायोलॉजी के क्लास में आपको रेस्पिरेशन तक तो पढ़ाई दिए थे। ये ट्रैकिया है, यहाँ से 2 बार हो जाते हैं ब्रोंकाई, और फिर आगे जाके ब्रोंकियोलेस होता है, फिर एल्वियली होता है। तो इस कफ को ना यहाँ पर ले आके रखना होता है ताकि ऑक्सीजन दोनों फेफड़े में बराबर जाए। और अगर ज़्यादा नीचे ला देंगे, जैसे यहाँ देखिए ये कफ को यहीं पे रखा हुआ है यहाँ पर, और यहीं से ऑक्सीजन को छोड़ देना है ताकि दोनों फेफड़े में ऑक्सीजन बराबर जाए। और अगर एक साइड में हो जाएगा तो एक ही फेफड़े में ऑक्सीजन जाएगा। और इतना लगाने, जब ये लगा दिया जाता है तब उसके बाद से इस मशीन से प्रेशर दिया जाता है फेफड़े में, और वो मशीन जब फेफड़े में प्रेशर देती है तो हवा अंदर जाता है लंग्स में, फिर यही मशीन उसको निगेटिव प्रेशर करके वापस खींचती है, एक बार ढकेलती है, एक बार खींचती है। ये लास्ट होप होता है मरीज को बचाने के लिए।